सभी को सुप्रभात। मैं विकास कुमार एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ संधि भाग 2 लेकर। एक बार फिर से आप सभी का डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए, पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने आपको बताया था संधि का अर्थ बताया था, संधि की परिभाषाएं बताई थी, संधि के भेद बताए थे। संधि का अर्थ, संधि के अर्थ में हमने आपको बताया था, संधि का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में संधि का अर्थ है मेल या मिलाना। और संधि की परिभाषा में दो वर्णों के परस्पर मेल को, जो दो वर्णों के मेल से परस्पर होने वाले विकार से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद में हमने आपको बताया था, संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब इसमें स्वर संधि के भेद के बारे में हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 आयादी संधि। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें आपके स्वर संधि के 4 भेद हैं। आपके पाठ्यक्रम में वृद्धि संधि नहीं है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे जिक्र किया था, आपको वृद्धि संधि को नहीं पढ़ना है। अब आप, पिछली वीडियो में हमने बताया था दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि जब 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। यानी एक ही परिवार के जो वर्ण आपस में मिलते हैं वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। दीर्घ संधि में हमेशा ध्यान रखिए, एक ही परिवार के एक समान वर्ण आपस में मिलेंगे, वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। और दीर्घ संधि के बाद में आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे गुण संधि। अब आपको हम गुण संधि के बारे में बताते हैं। गुण संधि, आज हम आपके सामने गुण संधि के बारे में चर्चा करेंगे। गुण संधि का सूत्र है, आप नोट करेंगे, आद गुणा, यानी इसका जो सूत्र है आद गुणा। अब इसका जो नियम है, नियम में आप लिखेंगे यदि आ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋण एवं लिर आ जाएं तो उनके स्थान पर क्रम से ए, ओ, अर तथा अल हो
जाता है। जैसे यानी गुण संधि का जो सूत्र है वो आद गुणा है, और इसका जो नियम है इसमें ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋण लिरी आ जाएं तो क्रम से उनके स्थान पर ए ओ अर और अल हो जाता है। कैसे देखेंगे आप आगे? आप इसे देखिए, गुण संधि का जो सूत्र मैंने आपको बताया आद गुणा, इसका नियम में आपको बताया मैंने कि यदि आ अथवा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋण लिरा आए तो उनके स्थान पर क्रम से ए ओ अर अल हो जाता है। कैसे हो जाता है आप देखेंगे। इधर की साइड में जो प्रथम पद में ह्रस्व आ या दीर्घ आ आता है और उसके पश्चात ह्रस्व ई और दीर्घ ई आती है तो वो ए में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? ए में। इसी तरह यदि आ और आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ आता है तो उसका ओ हो जाता है, यानी वो ओ में बदल जाता है। और अगला नियम ये देखिए, इधर की साइड में जो प्रथम पद है अगर ह्रस्व आ और दीर्घ आ के पश्चात ऋण आ जाए तो वो अर में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है? अर में। और ह्रस्व आ और दीर्घ आ के पश्चात यदि लिरा आए तो वो अल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अल में। आइए अब गुण संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। पहला उदाहरण है उप प्लस इंद्रा बराबर उपेंद्रा। अब इस उप में इसके पा में आ छुपा हुआ है और ये ह्रस्व आ है इसमें और ये ई है। अब ह्रस्व आ और ह्रस्व ई का जब मेल हुआ आ प्लस ई बराबर ए, यानी हमने आपको बताया था जब ह्रस्व या दीर्घ आ से जब ई और बड़ी ई मिलेगी तो वो ए में बदल जाएगा। अब देखो कैसे ए में बदला है, यहाँ पर एक ही मात्रा लग गई है इसमें, यानी उपेंद्र हो गया। उप प्लस इंद्रा बराबर उपेंद्रा। इसी तरह से अगला उदाहरण है नर प्लस इंद्रा बराबर नरेंद्रा। अब इस नर के रा में ह्रस्व आ छुपा हुआ है, ह्रस्व आ, और इसमें ह्रस्व ई दी हुई है। अब ह्रस्व आ और ह्रस्व ई दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो गए हैं। देखिए यहाँ पर नरेंद्र, यानी रा के ऊपर एक ही मात्रा लग गई है तो वो ए में बदल गए हैं। अब अगला उदाहरण देखिए, पर प्लस उपकारा बराबर परोपकारा। हमने आपको बताया था जब ह्रस्व और दीर्घ आ के बाद ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो वो ओ में बदल जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे ये ओ में बदल गया है। इसमें ह्रस्व आ है और ये ह्रस्व ऊ है, दोनों मिलकर आ प्लस ऊ बराबर ओ हो गए, यानी यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाएगी, यानी ये परोपकारा। अगला उदाहरण देखिए आप, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय बराबर महोदय। महोदय में अब आप ये देखिए यहाँ पर दीर्घ आ है, इसमें क्या छुपा हुआ है? दीर्घ आ, और ये ह्रस्व ऊ दिया हुआ है। हमने आपको बताया था जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ मिलेंगे तो वो ओ में बदल जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे ये ओ में बदल गया है। दीर्घ आ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर ओ, यानी ये ओ में बदल जाएगा। देखिए आप इसमें यहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है, यानी ये ओ में बदल गया है। अब अगला उदाहरण देखिए आप, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय, यानी ये आ इसमें या में
हिरस्व आ छुपा हुआ है और ये हिरस्व ऊ है, और दोनों का जब मेल हुआ आ प्लस ऊ बराबर ओ, तो देखिए यहाँ पर ओ की मात्रा लग गई, इसलिए ये हो गया सूर्योदय। क्या हो गया? सूर्योदय। अब आप अगले उदाहरण देखिए, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें हिरस्व आ छुपा हुआ है, इसमें हिरस्व आ और ये ऋण है। अब जब आ और ऋण का मेल हुआ तो ये अर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अर में। देखिए आप जब इसको बोलेंगे देवर्षि, देव ऋषि देवर्षि, यानी अर की आवाज़ आएगी। आप बोल के देखेंगे देवर्षि, देव अर्षि देवर्षि, तो इसमें अर की आवाज़ आने लगेगी आपको। तो जब हिरस्व आ और ऋण आपस में मिले तो ये अर में बदल गए। अब इसी तरह से अगला उदाहरण है महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें दीर्घ आ है और ये इसमें इस पद में ऋण दिया हुआ है। जब दीर्घ आ और ऋण का मेल हुआ तो ये किस में बदल गए? अर में बदल गए। तो आप देखिए इसमें महर्षि, यानी जब हम महर्षि बोलेंगे तो अर की आवाज़ निकलेगी, महर्षि। अगला उदाहरण है बसंत प्लस ऋतु बराबर बसंत ऋतु। अब इसमें ता में आ छुपा हुआ है और ये ऋण दिया हुआ है। जब आ और ऋण आपस में मिले तब वो अर में बदल गए, बसंत ऋतु, यानी इसमें अर की आवाज़ आएगी। अगला उदाहरण आप देखेंगे तब प्लस लिरकारा यानी तबलकारा। हमने आपको बताया था जब हिरस्व आ और दीर्घ आ के बाद में लिरा मिलेगा तो वो अल में परिवर्तित हो जाएगा। किस में? अल में। तो आप यहाँ पे देखें अल, यानी अल की आवाज़ आएगी, तबलकारा। आ प्लस लिरा मिले तो वो अल में बदल गया। इसी तरह से अगला उदाहरण है महा प्लस लिरकारा यानी महलकारा। तो इसमें क्या है? इसमें दीर्घ आ दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? दीर्घ आ, और ये दीर्घ आ इस लिरा से मिला, यानी दीर्घ आ लिरा से मिला तो ये अल में बदल गया। तो यहाँ पर अल की आवाज़ आएगी। आप देखें महलकारा, महलकारा। अगला उदाहरण है मम लेरकारा यानी ममलकारा। अब आप देखें इसमें हिरस्व आ है और ये लिरा मिला, यानी आ और लिरा का जब मेल हुआ तो वो अल में बदला, इसलिए ये हो गया ममलकारा। अभी आपने गुण संधि को देखा। अब इससे अगली जो संधि है वो यण संधि है। कौन सी संधि? यण। यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणकी। अब आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। यदि हिरस्व या दीर्घ ई ऊ ऋण तथा लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो यण संधि में यदि हिरस्व या दीर्घ ई ऊ ऋण तथा लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी इनसे अलग, यानी जो ये दिए हुए हैं इनसे अलग कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर क्या हो जाता है? देखिए ई यानी हिरस्व ई और दीर्घ ई दोनों क्या हो जाती हैं? या हो जाती हैं। किस में बदल जाती हैं? या में। और हिरस्व ऊ और दीर्घ ऊ ये किस में बदल जाती हैं? वा में। और ऋण का हो जाता है रे।
और लिर का हो जाता है ले। ये जब ह्रस्व और दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो या में बदल जाता है, और ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो वो वा में बदल जाता है, और जब ऋण के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो रा में बदल जाता है, और जब लिरा के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वो ला में बदल जाता है। आप ये देखेंगे इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यानी ये चारों क्या हैं, ये अंतस्थ व्यंजन हैं, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब इसमें जो ये अंतस्थ व्यंजन है, इसमें या और बा ये दोनों अर्ध स्वर हैं। क्या हैं ये? अर्ध स्वर। ये दोनों क्या हैं? अर्ध स्वर। अब इन दोनों को अर्ध स्वर हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी उत्पत्ति, या की उत्पत्ति जो हुई है ये ई प्लस आ से हुई है, यानी या की उत्पत्ति हुई है ई प्लस आ, और इस बा की जो उत्पत्ति हुई है इसकी उत्पत्ति हुई है ऊ प्लस आ। जब हम इन दोनों को बोलेंगे आपस में ई या, तो ये या की आवाज़ आएगी। फिर हम जब इसको बोलेंगे ऊ वा, तो इसकी वा की आवाज़ आएगी। ठीक है, आइए यण संधि के कुछ प्रमुख उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण है अति प्लस आचारा, यानी अत्याचारा। अब इसमें जो इसका जो प्रथम पद है, इसमें ह्रस्व ई छुपी हुई है, यानी ता के साथ जो मात्रा लगी हुई है वो ह्रस्व ई की मात्रा है, और इस पद में, प्रथम पद में ये आया है, इसमें ये जो पद है ये इसका, इसमें आया है दीर्घ आ। तो जब ई प्लस आ जब मिले, ई प्लस आ मिले तो ये या हो जाएगा। अब ये दीर्घ आ मिला है, इसलिए ये या के पास ये दीर्घ आ का डंडा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये मात्रा लगी हुई है। अब अगला उदाहरण है यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। अब इस प्रथम पद में दा के साथ ह्रस्व ई की मात्रा है, और ये जो द्वितीय पद है इसमें ह्रस्व आ है। अब ह्रस्व ई और ह्रस्व आ मिले तो ये किस में बदल गए? या में बदल गए। जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको, अर्ध स्वर जो होते हैं वो दो होते हैं, या और वा। तो ये जैसे ही यहाँ पर ई प्लस आ मिले तो वो या में बदल गए। अब आप देखेंगे इसमें यहाँ पर ये इसमें डंडा दिया हुआ है, इसमें नहीं है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये ह्रस्व आया है, इसलिए इसमें डंडा नहीं है, और इसमें जो दीर्घ आया है इसलिए इसमें यहाँ पर उसकी मात्रा लगी हुई है। अगला उदाहरण है नदी प्लस आगमन, नद्यागमन। तो इसमें क्या है? इसमें यहाँ पर दीर्घ ई है, दीर्घ ई, और इस पद में दीर्घ आ है। जब ये दोनों मिले ई प्लस आ बराबर या, तो देखिए यहाँ पर या की आवाज़ आ रही है, नदया गमन, यानी या की आवाज़ आ रही है ये वाली। अगला उदाहरण है मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी बराबर मधुवरी। अब इसमें क्या है? इसमें यहाँ ह्रस्व ऊ है और ये ह्रस्व आ है, और इन दोनों का जब मेल हुआ ऊ प्लस आ बराबर वा, तो ये यहाँ पर बा में परिवर्तित हो गया है। देखिए बा में बदल गया ये, क्योंकि यहाँ पर आ है, और ये ऊ और आ जब दोनों मिले तो ये बा में बदल गए। कैसे? ऊ प्लस आ बराबर वा, तो ये बा में बदल गए यहाँ पे। अब आप देखें बधु प्लस आगमन, बधु आगमनम, तो इसमें क्या हुआ? बधवागमनम। तो ये
इसमें दीर्घ ऊ है और ये दीर्घ आ है, और ये दोनों मिले तो ये बा में बदल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दीर्घ आया है तो इसलिए इस पर डंडा लग गया है, और इसमें लघु या ह्रस्व आ आया तो इसमें डंडा नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे देखिए आप बा में परिवर्तित हो गया है। अब अगला उदाहरण है मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तो इसमें क्या है, इसमें ये ऋण है यानी री, और यहाँ पर आ दिया हुआ है। जब ऋण और आ मिलेंगे तो वो रा में बदल जाएंगे, ऋण प्लस आ बराबर रा। तो देखो यहाँ पर ये रा में बदल गए। मात्राज्ञा यानी त्रा, रा की आवाज़ आएगी आपको, तो ये किस में बदल गए, रा में, मात्राज्ञा। इसी का बिल्कुल मिलता जुलता उदाहरण है अगला पितृ प्लस आज्ञा। तो इसमें ऋण है और ये दीर्घ आ है, जब दोनों मिले ऋण प्लस दीर्घ आ बराबर रा, तो यहाँ पर भी रा की आवाज़ आएगी, पित्राज्ञा। अब अगला उदाहरण है लिर प्लस आकृति बराबर लाकृति। तो आप देखेंगे इसमें ये लिरा है और ये आ है, लिरा प्लस आ बराबर मिलके क्या हुए, ला हो गए। अब ला इसलिए हो गए, पहले ये दीर्घ है ना, इसमें मात्रा लगी हुई है, ला के बाद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दीर्घ आ दिया हुआ है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, लिर प्लस आ बराबर ला, तो ये लाकृति में बदल जाएगा। अगली संधि है आपकी अयादि संधि। इसका जो सूत्र है वो है एचो याबा याबा, यानी जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, यानी ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, ए, और आई का हो जाएगा आए, और ओ का हो जाएगा अब, और औ का हो जाएगा आब। कैसे, देखिए कुछ उदाहरण हैं आपके। इसमें देखिए सबसे पहला जो उदाहरण है आपका ने प्लस अनम बराबर नैनम, यानी इसमें ए है और ये आ है, ए और आ दोनों मिलकर ए हो गए, यानी ए, यहाँ पर क्या आवाज़ आएगी, नैनम। इसी तरह से अगला उदाहरण है ने प्लस अका बराबर नायका। तो इसमें क्या है, ये किसकी मात्रा है, ये आई की मात्रा है, और ये आ है, यानी आई और आ का मेल हो रहा है, तो आई और आ का मेल होने से आय की आवाज़ आएगी, यानी नायक। इसमें किसकी आवाज़ आ रही है, आय की। अब अगला उदाहरण है पो प्लस अना बराबर पवना। तो इसमें ओ दिया हुआ है, यहाँ पर ओ छुपा हुआ है, और ये आ है। अब जब ओ और आ मिलेंगे तो ये अब बदल जाएगा, यानी किसमें, अब में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो आवाज़ आएगी पवन, पवना, यानी अब। इसमें आवाज़ आ रही है पवना। अगला उदाहरण है पो प्लस अका, तो क्या हो गया, पावका। तो ये औ की आवाज़ है यहाँ पे, ये क्या है, औ, और ये क्या है, ये आ है। जब औ और आ दोनों मिले तो ये आब की आवाज़ आएगी इसमें निकल के। तो यहाँ पे देखो आब की आवाज़ आ रही है आवक, आवक यानी पावक। अब अगला उदाहरण है देखिए पो इत्रम बराबर पवित्रम। तो इसमें क्या है, यहाँ पर ओ है और ये ई दिया हुआ है, जब ओ और ई आपस में मिले तो ये अभी की आवाज़ आई, तो यहाँ पे क्या हो गया, पवित्रम। फिर अगला उदाहरण है कलो प्लस इब बराबर कलाविव। तो ये ओ यानी औ है, ये औ, और ये ई है, जब औ और ई आपस में मिले तो ये आबी की आवाज़ आएगी। आपकी संधि आज कंप्लीट हो गई हैं। अब आने वाले टाइम में हम आपको और वीडियो लेकर आएंगे, इसलिए आज तक इतना ही।